तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो आज एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीसीएस, जो आज प्री का एग्ज़ाम था पेपर 1, उसका हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। टोटल आंसर की, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर की, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और देखिए बताइए जरूर कमेंट में कि आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक पीडीएफ चाहिए आप लोग को अगर, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ वहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। अभी कथन और कारक दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। और दूसरा कह रहा है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही है, ठीक है, किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन फिर अभी कथन और कारक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। अभी कथन कह रहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग मतलब बाजार है। तो ये बात सही है, ठीक है। और कारक कह रहा है कि भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करता है। तो ये भी सही है, मतलब दोनों कथन सही है, ठीक है। दोनों कारक अभी कथन और कारक दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा सही। दो का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभी कथन और कारक दिया हुआ है, देखिए। अभी कथन कर रहा है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तजुके बाबरी लिखा। और कारक कह रहा है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए, तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं थी, ठीक है। तो ए गलत हो जाएगा, राजभाषा नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ए सही है, ठीक है, किंतु आर गलत हो जाए। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 3 का सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं, फारसी हो जाएगा, ठीक है। फारसी हो जाएगा मुगल दरबार की भाषा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है। चौथा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा पेन को पतला करे तरीके में कह रहे कि यहाँ सूची 1 है, सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। कोयला क्षेत्र और देश है, इसको मिलान करना है, किससे संबंधित, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो अपलेशियन किससे संबंधित है। अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा देश, ठीक है। और लंकाशायर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, रूर हो जाएगा जर्मनी, और कुजवास हो जाएगा रूस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है, पहला मतलब कह रहा है ऑप्शन कि हरे पौधे में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो ये सही कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो ये भी सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5 सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। तो वर्ष 1911 में कौन सी घटनाएं मतलब घटित हुई थी। तो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, सही बात है। राजधानी का कोलकाता में से दिल्ली में परिवर्तित, ये भी सही है, ठीक है। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता नहीं, 1911 में नहीं हुआ था, ठीक है, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ देख सकते हैं घटित होती तो कह रहा है कि तो यहाँ पे कोड सही प्रयोग करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 केवल सही, ठीक है, 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और तथा इन्हीं सही काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं कौन सा पहले उसके बाद कौन, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा गांधी इरविन, ठीक है, 1931 में। उसके बाद हो जाएगा द्वितीय गोल में से लोग 1931 में, ठीक है, मतलब 1931 में दिन के अनुसार चेंज है, ठीक है। तो पहला 3 हो जाएगा, 3 4, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सबना विज्ञान आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, उसके बाद पुनः सबने होता। तो इस 3 4 2 1 किस में है, तो इसका राइट आंसर 3 4 2 1 2 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है
भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल का 20% से अधिक वन है। कह रहा है किन जिलों में उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक वन है उसके क्षेत्रफल का, ठीक है। तो किन जिला में है, तो इसका राइट मतलब सही मतलब कोड प्रयोग करके सही जवाब देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चंदौली और श्रावस्ती हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है, तो इसका राइट 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करें, कोला उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, राज्य दिया हुआ है, मतलब किससे मतलब कि उत्पादक क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे कूट प्रयोग करके सही जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो रानीगंज कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक दिया हुआ, ठीक है। रामगढ़ झारखंड में, ठीक है। तालचेर उड़ीसा में, ठीक है। और मावलोंग अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मावलोंग अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा। देखिए सही कथन चुनना है तो 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुना है, ठीक है। और सही कोड का उपयोग करके सही जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि पराली को खाद में बदलने की मदद के लिए किसान को बायो डिकम्पोजर घोल के मुक्त उपयोग कराया जाएगा, ठीक है, ये बात सही है। और दूसरा कह रहा है बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। मतलब दोनों कथन क्या कर रहा है, मतलब दोनों जो कथन कह रहा है हमारा सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कदम में विचार करना और सही जवाब देना, ठीक है। पढ़ के कहता सही कोड का उपयोग इसका मतलब प्रयोग करके सही जवाब देना, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्र हित में राज्यसभा की नई अखिल भारतीय बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है, तो ये सही कह रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों से मतलब सी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, शिष्य है, ठीक है, गुरु है, मतलब किसका गुरु किससे संबंधित है, मतलब शिष्य है गुरु मतलब कबीर का गुरु कौन है इससे संबंधित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कबीर के गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला तीसरा हो जाएगा, और सॉरी कबीर का हो जाएगा स्वामी रामानंद हो जाएंगे, ठीक है। और अमीर खुसरो का हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और सूरदास का हो जाएंगे वल्लभाचार्य, ठीक है। और मर्दाना का हो जाएगा गुरु नानक देव। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए कथन दिया हुआ मतलब अभी कथन दिया हुआ कारक दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ के सही जवाब देना है, ठीक है। और यहाँ कूट दिया हुआ है, सही जवाब देना है, चुनिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि अभी कथन कर रहा है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, ये बात सही कह रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कारक कह रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का अधिक उत्पादन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही कह रहा है, ठीक है। और आर है ना, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 13 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, परिष्करणशाला है और राज है, ठीक है, इसे मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो 14 का राइट देखिए परिष्करण है, इसको मिलान करना है, ठीक। सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है, इसको मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। नायरा हो जाएगा, नायरा किससे संबंधित, नायरा किस राज्य से है, तो नायरा हो जाएगा गुजरात, ठीक है। नायरा का मनाली हो जाएंगे, मनाली किससे है, तो तमिलनाडु हो जाएंगे। और नुमालीगढ़ हो जाएंगे, नुमालीगढ़ किससे संबंधित बताइए, नुमालीगढ़ हो जाएंगे असम से। और तातीपाका हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से। तो हमारा राइट आंसर 4 2 राइट आंसर हो जाएगा 4 2 4 1 3 2 4 1 3। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, तो सही कोड प्रयोग करके जवाब देना है। तो कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाबदेही। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, मतलब नहीं है, नहीं कह रहा है, जवाब देने में उपलब्धता हो जाएगा, पहुँच हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में और कथन पर के सही जवाब देना है, ठीक है, और सही कोड का प्रयोग करना है। पहला कह रहा है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने से समय के बाद काली हो जाती है, ये सही कह रहा है, ठीक है। पहला तो कहा सही कह रहा है, और दूसरा कह रहा है ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही कह रहा है, मतलब ये भी सही ये भी सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मिशन दिया हुआ है अप्रक्षेपित तिथि, मतलब कि जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। पहला का तीसरा हो जाएगा। और आदित्य एल1 को 2 सितंबर 2023 को, और इनसेट 3DS को कब लॉन्च किया गया था, तो 17 फरवरी 2024 को। तो तीसरा का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। RLVLEX01 को कब, तो 2 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो इसमें मिलाइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राज्य दिया हुआ है, ठीक है, राज्यसभा की सीटों की संख्या है, मतलब कि राज्य का नाम दिया हुआ और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, मिलान, मतलब कि सही जवाब देना, ठीक है। कोड दिया हुआ नीचे मिलान करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में कितना है राज्यसभा की सीटों की संख्या, महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा, और कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में 12 हो जाएगा, और बिहार में 16, और तमिलनाडु में 18। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 18 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, अभी कथन दिया हुआ है और कारक दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ के सही जवाब देना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। अभी कथन कर रहा है कि निर्धनता रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न होती है, तो ये बात सही कर रहा है, ठीक है। और कारण कह रहा है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। मतलब हमारा अभी कथन और कारक दोनों सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। और यहाँ नीचे चुनना है और सही का जवाब देना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिला है, मतलब नहीं दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में हो जाएगा केवल एक ऑप्शन सही है, ठीक है, केवल एक ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन सही, केवल एक में डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। अभी कथन और कारण दिया हुआ, ठीक है, इसको पढ़कर जवाब देना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अभी कथन कर रहे हैं हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है, ये तो सही कर रहा है, ठीक है। पहला सही का अभी कारक कह रहा है कारण कि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में विभिन्नताएं हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा अभी कथन और कारण दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। और यहाँ चुनना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अभी अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा केवल मतलब 2 ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो केवल ए ऑप्शन सही है। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें यह देखिए यहाँ कह रहा है कि संसाधन निष्कर्षण दर संसाधन सृजन दर से अधिक रहना चाहिए, अधिक नहीं हुआ कम रहनी चाहिए, ठीक है, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 23 नंबर क्वेश्चन जनजाति दिया हुआ और आवास क्षेत्र दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सही कथन चुनना है कौन सा सही, ठीक है। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, यही सही, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, केवल एक सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय का निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मिलाना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही, ठीक है। तो केवल मतलब भाग यही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सॉरी 1 मिनट, भाग 11 नगर पालिका सम्मिलित है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत ऑप्शन ही चुनना है हमारा, सही मतलब कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। केवल 3 ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3।
बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित विद्रोह पर विचार करना है और सही कथन से जवाब देना, मतलब कालाक्रम अनुसार से जाना है। ठीक है, पहले कौन उसके बाद कौन। ठीक है, और सही कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा सही। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नील विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा कोका विद्रोह, उसके बाद पबना विद्रोह। ठीक है, मतलब पबना विद्रोह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 2 3 1, 4 2 3 1 किस में है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ मतलब कि युद्ध दिया हुआ। ठीक है, मतलब कि युद्ध है और उससे संबंधित है और सही क्रम में सजाना है, कौन पहले उसके बाद कौन। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। सबसे पहले हो जाएगा द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, सब पहला हो जाएगा, सब मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्रथम एंग्लो मैसूर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, उसके बाद हो जाएगा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में कौन से देश में फैला है। गोबी मरुस्थल कौन से देश में फैला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया और चाइना में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन और कौन हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जून 2025 में आदि कर्म योगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने द्वारा किया गया। कह रहा है कि जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, केवल 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला 30 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से विजयों को सही काल क्रमानुसार से जाना है और व्यवस्थित करना, सही कोड का प्रयोग करके जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा जैसलमेर का, उसके बाद हो जाएगा रणथंभौर, उसका वारगल, उसका चित्तौड़। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर होगा 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, जल विद्युत का सही कथन जवाब देना है कोड का प्रयोग करके। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत का विशाल संभावनाएं है, यही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1, मतलब डी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है और डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराइच और बलरामपुर हो जाएगा। तो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से गठन का विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले लेकर आखिरी तक सही क्रम सजाना। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले किसका गठन किया, उसके बाद कौन, इसके बाद कौन। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले हो जाएगा नागालैंड का। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मतलब 3, और उसके बाद हो जाएगा पंजाब तो 1, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम 4, और उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 3 1 4 2 किस में है, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, और सही कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश देश के में आलू में अग्रणी उत्पादक राज्य है, सही बात है। ठीक है, और दूसरा अगर भारत में अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिणी एशिया क्षेत्र में केंद्रीय स्थापना मंजूरी मिली है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल
एक सही है, तो केवल एक मतलब डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, केवल मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर 34 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उनके क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए प्रयोग का सही मतलब कोड का प्रयोग करके सही चुनना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा बताइए, उस क्षेत्र के अनुसार से जाना है, अवरोही क्रम से जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा हरियाणा के बाद हो जाएगा पंजाब, उसके बाद हो जाएगा उत्तराखंड और उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 1 3 4 2, 1 3 4 2 किसमें 1 3 4 2, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। अभिकथन और कारण दिया हुआ, ठीक है, और इसको पढ़ के जवाब देना है, सही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। अभिकथन कर रहा है समानतः शीशा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार में प्रयोग पदार्थ में रूप में किया जाता है, ये बात सही कर रहा है, ठीक है। अभिकथन तो सही कर रहा है, ठीक है, और कारण कह रहा है कि शीशा व टीन मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम गलनांक से अधिक होता है, नहीं अधिक नहीं होता, कम होता है। मतलब एक हमारा कारण क्या कर रहा है, कारण गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही है, ठीक है, ये सही है किंतु आर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है राज्य दिया हुआ है और सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, मिलान करना है और सही जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सारामती हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु का हो जाएगा सारामती, सॉरी 1 मिनट गलती हो, तमिलनाडु को सबसे ऊंची हो जाएगा टोडा बेटा हो जाएगा, तमिलनाडु का टोडा बेटा हो जाएगा, उसके बाद और राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर, ठीक है। नागालैंड का हो जाएगा सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित किस देश के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, तो म्यांमार के लिए। तो म्यांमार मतलब केवल ऑप्शन नंबर ए 2 ऑप्शन सही हो जाए, केवल मतलब राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन नंबर है नगरपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नगरपालिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरपालिका में सीधे चुनाव से आने वाली कुल सदस्य संख्या 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा केवल 2 ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। देखिए नगरपालिका सदस्य बनने के लिए एक 25 वर्ष आयु नहीं चाहिए, ठीक है। नगरपालिका एक आपको 21 वर्ष होने चाहिए, 21 वर्ष नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए चाहिए, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन चुना था, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जूम और थोड़ा कर लेते हैं। गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान कार्य है, ठीक है, मतलब उसको द्वारा कौन सा कार्य किया गया गवर्नर जनरल द्वारा, उसको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्युत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया, और लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा का निषेध, ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 4 3 2 1 हो जाएगा, राइट आंसर मतलब डी ऑप्शन से हो जाएगा। 40 का राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल और क्रमानुसार सजाना, ठीक है, व्यवस्थित करना है, सही बात। तो चलिए देखते हैं, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो मतलब कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बाद हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के बाद कौन है बताइए आप लोग। क्रिप्स मिशन के बाद हो जाएगा 1 मिनट, हाँ, क्रिप्स मिशन, उसके बाद हो जाएगा बेबल की योजना, मतलब 1 4, और उसके बाद जाएगा शिमला समझौता 3, और कैबिनेट मिशन 2। तो 1 4 3 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। देखिए आप लोग मिलाइए कितना सही हो रहा है, ठीक है, आप कमेंट जरूर बताइए आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है। 150 में कितना अंक आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर मतलब कि पढ़ के सही जवाब देना है, कथन चुनना है, सही जवाब देना है, और कोड का प्रयोग करना है। नीचे दिए कोड दिया हुआ है उसको प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा हो जाएगा सही। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, नहीं ये तो सही करा, ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, सही बात है। तो और लोक लेखा समिति राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति राज्यसभा के 15 सदस्य नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ 22 सदस्य हो जाएंगे, 22 सदस्य, ठीक है, 22 सदस्य होते हैं।
तो हमारा मतलब सही कथन चुनना था, तो केवल ए मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? तो कौन सा गैस हवा से हल्की होती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हीलियम, ठीक है। तो केवल 3 ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है अटल सुरंग के संदर्भ में सही जवाब देना है, ठीक है, मतलब पढ़ के जवाब देना है, सही कोड प्रयोग करके सही जवाब चुनना है, ठीक है। तो अटल सुरंग के बारे में कह रहा है, तो यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग सुरंग है। विश्व में नहीं हुआ, ठीक है, विश्व में नहीं हुआ, भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है, ठीक है। तो हमारा पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। तो ठीक है, मतलब दूसरा सही कर रहा है, यह हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई, ठीक है। तो केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। तो ऑप्शन नंबर 44 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 45 नंबर क्वेश्चन नंबर है। 45 नंबर देखिए क्या करा है। ओजोन परत के संदर्भ में मतलब जवाब देना है परफेक्ट, ठीक है, और सही कोड का प्रयोग करना है। पहला कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरणों से बचाती है। पहला सही कर रहा है, ठीक है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, ये वैसे मतलब दोनों ऑप्शन हमारा सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? कह रहा है कौन सा इनमें से देश दिया हुआ नीचे जो देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा, नहीं कह रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ईरान और इराक नहीं है, ठीक है। बहरीन और कतर है, ईरान और इराक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 में क्वेश्चन है, अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ के जवाब देना है सही, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा जाएगा। अभी कथन कह रहा है भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, सही कह रहा है, ठीक है। और कारण कह रहा है जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो ये भी सही है, ठीक है। अभी कथन और कारण दोनों सही है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, ठीक है, और आर ए का सही व्याख्या है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया? कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक कालिदास द्वारा, मतलब केवल 3 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अभी कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ, ठीक है, और कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना है। अभी कथन कर रहा है मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, ये बात सही है, ठीक है। और कारण कह रहा है कि अकबर इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था, नहीं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर गलत हो जाएगा, कारण क्या है, गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो केवल ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची एक है, सूची दिया हुआ है, पतन है और राज है, ठीक है, मतलब कि पतन है और राज दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है, उसका जवाब देना है। तो पारादीप हो जाएगा, पारादीप किस राज्य से संबंधित है? पारादीप, तो पारादीप हो जाएंगे वो कहाँ से हो जाएंगे? पारादीप हो जाएंगे उड़ीसा, पारादीप हो जाएंगे उड़ीसा, ठीक है। और तूतीकोरिन हो जाएंगे तमिलनाडु से है, और काकीनाडा हो जाएंगे काकीनाडा आंध्र प्रदेश, और अल्पुझा हो जाएंगे केरल। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट 50 का बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और मिला लीजिए, पारादीप का हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, तूतीकोरिन का हो जाएगा तमिलनाडु, काकीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और अल्पुझा का केरल, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। अभी कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ, देखिए इसको पढ़ के जवाब देना है। तो अभी कथन कर रहा है कि सतत विकास पर्यावरण के नुकसान पहुँचाए बिना होना चाहिए, और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कारण कह रहा है एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि पहला ऑप्शन तो हमारा सही कर रहा है, ठीक है, लेकिन किंतु आर गलत है, मतलब कि कारण गलत कह रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए सही है किंतु आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
52 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 है, सूची 2 है, पुलिसर पुरस्कार की श्रेणी है और 2025 में विजेता है, मतलब कि कौन सा विजेता है, और कह रहा है कि मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। पुलिसर पुरस्कार फिक्शन में किसको दिया जाए, फिक्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिक्शन हो जाएगा पर्सिबल एवरेट हो जाएगा, ठीक है। और संगीत में पुलिसर पुरस्कार किसको दिया गया, संगीत में दिया गया, संगीत में ब्रेडेन जैक्सन जेन किस हो जाए, ठीक है। और जीवनी में किसको दिया गया, तो जीवनी हो जाएगा जेसन रॉबर्ट्स, ठीक है। और ड्रामा नाटक में सुशी इबारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो कौन सा एंजाइम निकलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, केवल 3 ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर हमारा 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। अभिकथन दिया हो और कारण दिया हो, ठीक है, इसको जवाब देना पढ़ के। अभिकथन कह रहा है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और कारण कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारा दोनों कथन क्या कर रहा है, सही है, ठीक है, दोनों कथन सही कर रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा 55 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 55 क्वेश्चन है कि दार्रा दिया हुआ है, ठीक है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश मतलब कहाँ है, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख लद्दाख में नहीं हुआ, ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ये तो गलत है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में सही बात है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में सही है, छिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में सही है, ठीक है। तो हमारा सही कथन चुना है, ठीक है, सही कथन कौन सा है, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट, 55 का वो सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, यहाँ ऊपर देखिए ऊपर सुमिलित नहीं पूछा, ठीक है, सुमिलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में हो जाएंगे, लद्दाख दिया हुआ इसलिए हमारा केवल हो जाएगा डी ऑप्शन सही, केवल 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़े गए। कह रहा 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करें। 57 क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, सम्राट और शहर जहाँ मकबरा स्थित है, मतलब कि जैसे सम्राट का नाम दिया और मकबरा कहाँ स्थित है उससे संबंधित, मतलब कि हुमायूं मकबरा कहाँ है, जाके बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का काबुल में है, और हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का कहाँ है, जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहाँ का आगरा में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है बताइए आप लोग। तो रुद्र सागर झील, ठीक है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 58 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है। तो किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी किया गया है। तो कौन सा संगठन द्वारा जारी किया है बताइए आप लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएंगे। राइट आंसर केवल एक, ठीक है। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 59 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी किया जाता है। खैर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। लाइकेन के संदर्भ में जवाब मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही जवाब चुनना है। तो कह रहा है कि लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेत है, ठीक है। तो ये तो सही कर रहा है, ठीक है। और दूसरा लाइकेन प्रदूषण क्षेत्र में अच्छी तरह से उगते हैं, नहीं गलत है, ठीक है। तो हमारा मतलब कि सही कथन चुना है, सही कथन चुना है, देख सकते हैं आप लोग।
तो हमारा राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, केवल एक, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक साइड का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दिवस या और तारीख, ठीक है, कौन सा दिवस कब मनाया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, सही बात है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण 5 जून को, ये भी सही, ठीक है। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को नहीं, 22 मार्च को नहीं मनाया जाता, ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ 22 मार्च नहीं हुआ, 3 मार्च हो जाएगा। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा मतलब कि गलत ऑप्शन चुनना था, देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाएगा, केवल 3। तो बी ऑप्शन राइट आंसर 62 का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, और सही कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। पहला कार्य, ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं, सही बात है, पहला तो सही करा, ठीक है। और दूसरा कार्य, यहाँ गहरे काले रंग के उपजाऊ भूमि और टेरा रोक्सा कहते हैं, ठीक है। कह रहा कि यहाँ गहरे काले रंग के उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं, सही करा है, मतलब दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। देखिए यहाँ वित्त आयोग दिया हुआ अध्यक्ष, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। 11वां वित्त आयोग कौन अध्यक्ष कौन थे? 11वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए मिलाते हैं कौन सा हो जाएगा। तो 11वां वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर NM खुसरो हो जाएंगे, ठीक है। और 12वां वित्त आयोग के हो जाएंगे, 12वां वित्त आयोग के डॉक्टर C रंगराजन, ठीक है। और 13वां वित्त आयोग हो जाएंगे डॉक्टर विजय L केलकर। और 14वां वित्त आयोग के डॉक्टर YV रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 64 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 1 4 2। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घर का आकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि सही जवाब मतलब गलत ऑप्शन चुनना था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन सही। तो 65 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, मतलब कि लोकसभा दिया हुआ उसका अध्यक्ष, ठीक है। तो मिलान करना है। 11वीं लोकसभा कौन है? 12वां का, 13वां 14वां, इसे मिलान मतलब करना है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे GSC बालीयोगी, ठीक है। और 12वीं लोकसभा को हो जाएंगे 12वीं लोकसभा का हो जाएंगे 12वीं लोकसभा के सोमनाथ चटर्जी। तो सोमनाथ चटर्जी हो जाएंगे। और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? 1 मिनट, गलती मिला दिया। 11वीं लोकसभा को हो जाएंगे, 11वीं तो ठीक है, 11वीं का हो जाएगा GSC बालीयोगी, ठीक है। और 12वीं लोकसभा के हो जाएंगे 12वीं के PL संगमा, ठीक है। और 14वीं लोकसभा का हो जाएंगे सोमनाथ चटर्जी, ये भी ठीक है। और 17वीं लोकसभा को हो जाएंगे ओम बिरला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक्स ला चैपल 1748 की संधि संदर्भ में निम्नलिखित कथन में जवाब देना है सही जवाब, ठीक है। एक्स ला चैपल 1748 के संधि के संदर्भ में सही जवाब देना है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा सही। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, सही बात है। और मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है एक्स ला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में, तो दोनों हमारा सही कह रहा है, ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 68 नंबर को देखिए क्या कर रहा है, नगर है और नदी है, मतलब ये नगर किस नदी के किनारे स्थित है, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। और मतलब सुमिलित नहीं है, ठीक है, इनसे कह रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो मिलाना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे, सही बात है। और कोलोन राइन नदी किनारे, सही है, ठीक है। और न्यू और लिनियस मिसौरी के नदी किनारे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा तो गलत है। हैदराबाद भारत पलेरू नदी किनारे, ये भी सही, मतलब गलत हो जाए दोनों। तो हमारा गलत ऑप्शन ही चुनना था, देख सकते आप लोग। तो 3 और 4 गलत हो जाएगा, 3 और 4।
तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कार, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बेकिंग सोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है चुनना है। तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सही बात है। यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 69 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई है, मतलब तैयार किया गया है किनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग। कह रहा भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट किसके द्वारा 2024 में तैयार किया गया, 2024 का कह रहा है। ठीक है, देख लीजिए 2024 कह रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे, तो कौन सदस्य थे फजल अली आयोग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि सही कथन चुना। ठीक है, तो KM पनिकर हो जाएंगे और HN कुरुंजी। ठीक है, कुरुंजरू हो जाएगा। तो हमारा 1, 2 और 4 हो जाएंगे। KM पनिकर और HN कुरंजू, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 और 4 सही, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार करना है सही, मतलब कि सही व्यवस्थित करना है, मतलब कि पहले कौन हुआ था। ठीक है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन। ठीक है, और उसके बाद हुआ था राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। ठीक है, तो मतलब कि 2, 4 और उसके बाद हुआ था अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। तो 2, 1 और 2, 4, 1 और जल जीवन मिशन, तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। केचुए के संदर्भ में मतलब कि पर के निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, जवाब देना है केचुए के संदर्भ में। पहला कह रहा है कि केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और किसानों को मित्र के रूप में जानता है, सही बात है। ठीक है, और केचुओं में 2 जोड़ी हृदय होते हैं। केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, बताइए आप लोग। केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं कि नहीं। तो हमारा मतलब कि सही कथन चुने हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो केवल मतलब कि नहीं, 2 जोड़ी हृदय नहीं होते, मतलब कि दूसरा हमारा गलत कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएंगे, केवल 1, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को सही क्रमानुसार से जाना है। ठीक है, और सही जवाब देना है। ठीक है, कौन सा पहले उसके बाद कौन। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा नानदेव। ठीक है, 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नानदेव के बाद हो जाएंगे कबीर 4 और उसके बाद हो जाएंगे नानक, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, तो विदु 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। देखिए नहीं कह रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। ठीक है, नहीं कह रहा है, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, और सही कथन चुना है यहाँ पे कोड प्रयोग करके। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा। ठीक है, अब ब्राज़ील धारा। ठीक है, ये दोनों जो धारा है ना, ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है, मतलब जलधारा नहीं कह रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर 1 और 2, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएंगे। तो इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, यही सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 77 क्वेश्चन, अम्ल दिया हुआ और अम्ल में पाया जाता है, मतलब कौन अम्ल में पाया जाता है, कौन सा मतलब कि पाया जाता है। लैक्टिकम किस में पाया जाता है, लैक्टिकम दही में, सही बात है, पहला का सही है। ठीक है, और टाटरिकम अंगूर में। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। और एसिटिक अम्ल आलू में थोड़ी ना हुआ, सिरका में,
मतलब सिरका हो जाए, ठीक है। यहाँ सिरका होना चाहिए, गलती दिया हुआ है, ठीक, सिरका में पाया जाता है, एसिटिकम सिरका में। तो हमारा गलत ऑप्शन चुना था, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो सम्मिलित नहीं है, 3 ऑप्शन, केवल 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। तो हिंद महासागर के तो कौन सा हो जाएंगे, तो इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथियन सागर कहा था। नहीं, ये गलती बात हो, ठीक है। तो हमारा सही कथन चुनना है, देख सकते हैं सही कथन चुना है। और यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। दूसरा सही है, ठीक है। दूसरा तो सही कह रहा है, पहला हमारा गलत कह रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2, मतलब राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 78 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार सजाना, ठीक है, और सही जवाब देना है। तो मतलब कि कौन पहले हो, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हो जाएगा दौराहा का युद्ध, ठीक है, 2 पहले हो जाएगा। उसके बाद हो जाएंगे चौसा का युद्ध, तो 4। उसके बाद हो जाएंगे कनौज का युद्ध 1, और उसके बाद हो जाएंगे समूहगढ़ का युद्ध, ठीक है, 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है, तो 79 का राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करें, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, रक्त के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। पहला करेंगे रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बनाता है, सही बात है, पहला तो सही करें। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमायुक्त बनाती है, सही बात है, मतलब दोनों ऑप्शन हमारा सही कर रहा है, ठीक, सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी हिस्सा में है, ठीक है, कौन सा हिस्सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा नीला जन्ना एस रॉय। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, केवल सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो मतलब कि 3 ऑप्शन सही है, तो 81 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की समितियाँ है और समितियाँ के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा की मतलब की समिति है, उसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इसको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और प्रक्रिया नियम की समिति के अध्यक्ष कौन है बताइए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, तो प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति हो जाएंगे अंबेडकर जी, ठीक है, और मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 82 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर क्वेश्चन है, मतलब क्रम में सजाना है, कौन मतलब कि जो दिया हुआ है योजना दिया उसको सजाना है, पहले कौन क्रम के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हो जाएंगे कौन सा बताइए आप लोग। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, 3 हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 4, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, तो 2 हो जाएंगे, और जवाहर रोजगार योजना, तो 1 4 3 4 2 1 3 4 2 हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। हमारा डी ऑप्शन 83 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश में केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ललितपुर हो जाएगा, ललितपुर। तो ऑप्शन में केवल 1 हो जाएंगे, केवल 1, मतलब डी ऑप्शन 84 का डी ऑप्शन से हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। पंचायती राज के बारे में कह रहा है, कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही बात है, पहला तो सही कार्य, ठीक है। और दूसरा कार्य, पंचायती राज संस्थाओं आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित, 1/3 नहीं हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1/3 नहीं, बल्कि सॉरी 1/4 नहीं हो, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाए, 1/4 नहीं हुआ। तो हमारा मतलब कि सही कथन चुना था, तो केवल 1 ऑप्शन, केवल 1 हो जाए, तो डी ऑप्शन हमारा 85 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर क्वेश्चन, लेखक दिया हुआ और ग्रंथ है, ठीक है, लेखक और ग्रंथ दिया हुआ है, इसको मिलान करना है, कौन सा हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं।
त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट के ग्रंथ कौन हो जाएंगे? त्रिविक्रम भट्ट के ग्रंथ कौन हो जाएंगे? तो नल नल चंपू, तो पहला तो तीसरा हो जाएगा सोमदेव का हो जाएंगे, सोमदेव का हो जाएंगे गीत गोविंद, ठीक है। तो पहला दूसरा का सॉरी सोमदेव, एक मिनट गलत मिला के, त्रिविक्रम भट्ट का तो सही है, नल चंपू ठीक है, ठीक है। और सोमदेव का हो जाएंगे कथा सरित सागर, ठीक है। और जयदेव का हो जाएंगे गीत गोविंद हो जाएंगे। और क्षेमेद्र का हो जाएंगे बृहत कथा मंजरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 4 1 2। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। सिंधु घाटी सप्ताह से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? कह रहे सिंधु घाटी सप्ताह जो है पुरातात्विक स्थल कौन सा अभी भी मतलब कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? तो हमारा राइट आंसर जाएंगे मंडी और हुलास, ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। और राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी उत्तर प्रदेश में हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर। विश्व जल आपूर्ति निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए और तथा इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा सही, और सही कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना, ठीक है। तो बताइए आप लोग। कह रहा विश्व जल आपूर्ति निम्नलिखित स्रोतों में विचार करना और इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएंगे महासागर, ठीक है। महासागर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे ध्रुवीय बर्फ और हिमनद 3 हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे भूगर्भ जल और भूजल, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे। उसके बाद होंगे नदियाँ। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 किसमें? तो ए ऑप्शन हमारा 88 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के वित्तीय समिति है? कह निम्नलिखित कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो सही का जवाब देना है, हम लोग को चुनना है। यहाँ देख सकते हैं कोड दिया हुआ सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेंगे केवल 1, ठीक है। लोक लेखा समिति, ठीक है। तो केवल 1 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 90 नंबर देखिए क्या करा है। राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य, ठीक है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया हुआ है, वन जीव अभ्यारण्य और मतलब किस राज्य में है, यही मतलब मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो दाचिंगम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे, सही बात है। केवलादेव हो जाएंगे राजस्थान, ठीक है। कान्हा हो जाएंगे कान्हा मध्य प्रदेश और प्रियार केरल। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? डायरेक्टली पूछ रहा है कि बंगाल मतलब कि बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्टली पूछा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन कौन सा, बिम्स्टेक का इनमें से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका राइट है इंडोनेशिया बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। तो हमारा केवल 4 ऑप्शन, केवल 4, ठीक है। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 91 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन हमारा है। 92 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बांध दिया हुआ है और नदी, ठीक है, मतलब कि बांध किस नदी पर है? तो मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं, मतलब कि अच्छा सुमिलित नहीं है, यहाँ देखिए सुमिलित नहीं, मतलब गलत ऑप्शन चुनना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएंगे गलत। तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। बगलिहार किस नदी पर है? तो चिनाब हो जाएंगे, सही बात है। और पंडोह बांध क्राबिन पर है, ये भी गलत है, ठीक है। और श्री सैलम बांध तुंगभद्रा पर है नदी पर, ये भी सही मतलब गलत है। तो हमारा सही कथन चुनना था, मतलब सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं? तो 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 92 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 2 और 3 सुमिलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन नंबर है। 93 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों की पुनर्स्थापित करना और ठीक है करना है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे केवल 2 ऑप्शन हो जाएंगे, केवल 2। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा 93 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 94 क्वेश्चन है। अभी कथन दिया हो और कारण दिया हो, ठीक है। इसको मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग।
अभिकथन कर रहा है हिमालय अनेक बड़ी 7 वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, सही बात है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सादा हिमाच्छादरी रहती है, सही बात है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 95वां क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दिया हुआ, ठीक है। तो इसका चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। सल्तनत क्षेत्र के मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरों। तो ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। कह रहा है सल्तनत क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें। और दूसरा कह रहा है कारण कह रहा है कि जागीरों में राज के नियंत्रण में आने वाली भूमि को शामिल थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे ए, मतलब ये गलती कर रहा है, कारण क्या है, गलती का है, ठीक है, कारण गलती हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए सी ऑप्शन हमारा 95 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 96वां क्वेश्चन हमारा है। 96वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पद्म विभूषण क्षेत्र 2025, ठीक है, और विजेता। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग, तो मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलाते हैं, ठीक है। तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में किसको दिया गया है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो श्री उसामा सुजुकी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला का दूसरा हो जाएंगे। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो श्री M.T. वासुदेव नायर, ठीक है। तो 2 का 3 हो जाएंगे दावा के लिए, तो श्री D. नागेश्वर रेड्डी, ठीक है। और कला में श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2, 3, 4, 1। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 97वां क्वेश्चन देखिए कर, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन किन राज्यों में किया गया, पुष्कर कुंभ मेला कर रहा है, ठीक है। तो किन राज्य में किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएंगे उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। तो केवल 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न कौन सा कथन सही, ठीक है। पहला कह रहा है कि डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, सही बात है। कह रहा है डॉल्फिन और व्हेल्स ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेते, सही बात है। केंचू अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो हमारा दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 99वां क्वेश्चन हमारा है अभिकथन दिया हो और कारण दिया हो, ठीक है, इसको पढ़ के जवाब देना। अभिकथन कार्य राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है, सही बात है। और कारण दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता सिद्धांत के आधार पर किया गया, सही बात है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 99 का डी ऑप्शन सही। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक समानता सतर की ग्राफ व्यक्ति में पाए जाने वाली निम्नलिखित तत्वों में विचार करना तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा कौन सा, तो सबसे पहले तांबा, ठीक है, तांबा हो जाएंगे 3, उसके बाद हो जाएंगे लोहा, उसके बाद हो जाएंगे सोडियम और पोटासियम, से 4, 3, 1, 2 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी ऑप्शन सही। चलिए अगले 101 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, गरीबी रेखा से संबंधित निम्नलिखित समितियों में विचार कीजिए और तथा इनके गठन को सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। तो सबसे पहले गरीबी रेखा के सबसे पहला हो जाएंगे दांडेकर और रथ समिति, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे पहले, उसके बाद हो जाएंगे लकरवाला समिति 1, उसके बाद हो जाएंगे तेंदुलकर समिति, ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे रंगराजन, ठीक है, 4, 1, 3, 2, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, कह रहा है कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं, कह रहा है, ठीक है। तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो कौन सी भाषा नहीं है, तो भोजपुरी नहीं, ठीक है, नेपाली, डोगरी, मतलब कि नेपाली भी है, डोगरी है, बोडो भी है, ठीक है, भोजपुरी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी ऑप्शन सही है, मतलब गलत ऑप्शन ही हमारा चुनना था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही हो जाएंगे, तो अम्लीय
विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, नहीं यहाँ कम होता है, कम हो जाएगा, ठीक है। और अब क्षारीय विलयन का मान 7 से कम होता है, अधिक होता है, ठीक है। मतलब उल्टा दिया हुआ, उल्टा दे दिया हो तो हमारा दोनों कथन गलत हो जाएगा, न एक न दो, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले और आखिरी तक सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे, उसके बाद कौन, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएंगे सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी, पहला हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे आर वेंकट रमन 4, और उसके बाद हो जाएंगे KR नारायण 2 और APJ अब्दुल कलाम 3। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 ए ऑप्शन से हो जाएंगे। 104 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 4 बौद्ध संगतियाँ निम्नलिखित स्थानों में संपन्न हुई थी, ठीक है। इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही पुट का प्रयोग करना, ठीक है। सही जवाब देना। 4 बौद्ध संगति मतलब उस कब हुआ था, सबसे पहले कब कौन हुआ था, ठीक है, उसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएंगे सबसे पहले राजगृह में हुआ था, ठीक है। पहला राजगृह में 2 हुआ था, मतलब कि पहला राजगृह में हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था वैशाली 2-1, उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्रा में, ठीक है। और चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर, तो 3 2 1 4 3 2 1 4 सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु शक्ति षड्यंत्र है, ठीक है, और राज है, मतलब किस तरह, मतलब कि सुमिलित करना है, मिलान करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं, कौन सा हो जाएगा सही। तो काकरानुकुलम कहाँ है, किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। काकरापार कहाँ है, काकरापार किस राज्य में है, तो काकरा और गुजरात हो जाएंगे, कायगा हो जाएंगे कर्नाटक, और रावत भट्टा राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 106 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बाकी अभी। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, बानू मुश्ताक हो जाएंगे, ठीक है। बानू मुश्ताक, तो ऑप्शन हो जाएंगे बानू मुश्ताक, और कौन जीता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो बानू मुश्ताक और दीपा भक्ति, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएंगे, ये ऑप्शन से हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लौह यक्ष खदान है, ठीक है, राज्य दिया हुआ, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। गुरु महिसानी किस राज्य में है, तो गुरु महिसानी हो जाएंगे उड़ीसा में, ठीक है। और बैलाडीला हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और नोवामुडी हो जाएंगे झारखंड में, और केंद्र मुख हो जाएंगे कर्नाटक में। तो ऑप्शन पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 108 का डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा सही हो जाएंगे। तो विश्व सौर बैंक और वन वर्ल्ड ग्रिड पहल इसके अंतर्गत की गई है। तो ऑप्शन पर हमारा केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल 2, ठीक है। तो 109 का ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत और निम्न किन देशों के बीच होता है। खंजर किन के, भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। भारत और खंजर किन के बीच अभ्यास है, भारत और किर्गिस्तान हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएंगे केवल 3, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। तो कौन सा विभाग तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे योजना विभाग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी ऑप्शन सही, योजना विभाग, मतलब केवल 3 ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 112 नंबर क्वेश्चन, समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आइसोटोप के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएंगे। तो समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग
अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा केवल एक ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो 112 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 113 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा, अनुसूची दिया हुआ है, ठीक है, और विषय दिया हुआ है, किससे संबंधित है, अनुसूची और विषय है। तो इसको मिलान करना है। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची हो जाएंगे संघ, राज्य और समवर्ती सूची से, ठीक है। और 8वीं अनुसूची हो जाएंगे भाषाई से, ठीक है, 8वीं भाषाई से। और 9वीं अनुसूची हो जाएंगे, 9वीं हो जाएंगे कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन। और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 113 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन 3 1 4 2। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1818 और 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। कह रहा है निम्नलिखित कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा रानीखेत और नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, 3 और 4, केवल 3 और 4। तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 14 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। स्वावलंबनी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे केवल 3, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक 116 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पेरियार नदी जो है ना अरब सागर में गिरती है, तो केवल एक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 117 नंबर, देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो सबसे पहले घटते क्रम करना, सबसे पहले कौन हो जाएंगे, तो सबसे पहले गामा किरण हो जाएंगे पहला, उसके बाद हो जाएंगे एक्स किरणें चौथा, उसके बाद हो जाएंगे पराबैंगनी किरणें दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 117 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अभिकथन और कारण दिया हो, ठीक है, अभिकथन और कारण दिया हो, इस कारण दिया हो इसको जवाब मतलब कि अभिकथन पढ़ के जवाब देना, ठीक है। अभिकथन का है खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है, ठीक है। और कारण करा कि असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर ए का सही भी क्या है, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही कर है, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही बात है। तो केवल एक ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 120 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अभी कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ, ठीक है, उसको पढ़ के जवाब देना। कह रहे सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, सही बात है। भारत में विश्व में कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है, सही बात है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक और सूची दी हो जाए, ठीक है, शासक और राजवंश, ठीक है, शासक और राजवंश दिया हुआ है। तो मिलान करना, ठीक है, मतलब मिलान करना कौन सा हो जाएगा किसका, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से राजवंश से संबंधित है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से, पल्लव वंश से। और कडुगोन हो जाएंगे पांडव वंश से, पांडव वंश हो जाएंगे। और अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश से हो जाएंगे, तो राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। और राज प्रथम तो चोल वंश हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन चाहिए, 2 4 1 3। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 122 नंबर, अपिको आंदोलन का संबंध किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है अपिको आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा
कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक से संबंधित है, केवल 4 ऑप्शन हो जाएगा सही। 122 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके अंतर्गत आती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय का, ठीक है, वित्त मंत्रालय हो जाएगा, केवल 3 ऑप्शन हो जाएगा सही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 123 का बी। एक 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए और तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक सही क्रम में सजाना, ठीक है। चुनाव मतलब कि चुनाव होता है, उसके क्रम में सजाना, कौन पहले उसका उसके बाद क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं कौन सा हो जाएगा सही का आंसर। तो सबसे पहले मतदाता वोटर पहचान पत्र, ठीक है, तो पहला हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 2 हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे नोटा हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे वोटर वेरिफिकेशन, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। तो अब 3 हो जाएंगे, तो 1 2 3 1 2 4 3, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 124 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन दिया और कारण दिया, ठीक है। अभिकथन कर रहे हैं, मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, सही बात है, ठीक है। और गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ठीक, सही बात है। परेशानी गर्म दिनों में उच्च मतलब कि ज़्यादा तापमान से मतलब कि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। तो मतलब दोनों कथन हमारा क्या कर सही कथन है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पुल निम्न किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत पुल का रहा, ठीक है। तो भारत पुल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे केवल मतलब कि एक ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन हमारा है 127 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और तथा इन्हें सही कला क्रमानुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन पहला हो उसके बाद कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएंगे अंग्रेजों द्वारा अवध पर अधिग्रहण, तो पहला हो जाएंगे, उसके बाद जाएंगे नील विद्रोह 3, उसके बाद जाएंगे द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 4, उसके बाद इलवर्ट बिल विवाद 2। तो 1 3 4 2, तो ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की एक जिला का एक उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमेठी और सुल्तानपुर, ठीक है। तो 1 और 2 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 129 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं है? कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है, ठीक है, नहीं कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर भारत का निर्माण कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे केवल 3, तो 129 का राइट आंसर हो जाएंगे बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित किस देश की है? आयरन डोम रक्षा प्रणाली किस देश की है? तो किस देश की आयरन डोम रक्षा प्रणाली हो जाएंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के है, सॉरी, आयरन डोम रक्षा प्रणाली इजराइल के हो जाएंगे, इजराइल के। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 ऑप्शन सही है, तो 130 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अभिकथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ, ठीक है। इसको जो मतलब कि चुनकर सही जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है कि अभिकथन कर पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ों अलग अलग होती है, सही बात है भाई। और कारण कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं को वोकल कार्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, सही बात है। दोनों मतलब कि सही कह रहा है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 131 का राइट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएंगे? तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि UNDP ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ठीक है, जिसे मानव विकास सूचकांक था, ठीक है, सही बात है। और दूसरा कह रहा मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम नेतृत्व महबूब उल हक प्रिसनर ने किया, सही बात है। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही कह रहा है, ठीक है।
तो 132 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन चुनना है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं करा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतलब 25 जनवरी को, सही बात है। और आज संविधान दिवस मान्यता है 26, देखिए संविधान 26 नवंबर हो जाएगा, ठीक, गलती है, 26 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, 26 नवंबर। और मानव अधिकार दिवस हो जाएगा, मानव अधिकार दिवस 20 वाला तो हो जाएंगे 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो हमारा मतलब सही नहीं है, तो कह रहा है 2 और 3 सही नहीं, 2 और 3 सही नहीं, तो 133 का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन सही, 133 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। निम्नलिखित में विचार कीजिए तथा उन्हें सही कला अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएंगे हम लोग का। तो सबसे पहले हो जाएंगे समुदाय के विकास कार्यक्रम, तो 2 हो जाएंगे पहले, उसके बाद हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, 4 हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ठीक है, तो 3। और काम के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो 1। तो 2 4 1 3 हो जाएंगे, 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 134 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से किसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होगा वायसराय कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर देंगे चटुटूर शंकर नायर, राइट आंसर मतलब कि केवल एक ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल एक, डी ऑप्शन हमारा 135 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 136 नंबर क्वेश्चन है। नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, नई पंबन ब्रिज में करेक्ट कौन सा कथन सही है, ठीक है, चुनना है। यह भारत की पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, सही बात है। तो हमारा राइट आंसर 136 का हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन हमारा है। अभिकथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है और इसको चुनकर सही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। अभिकथन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम पर मूल्य भाव करते हैं, सही बात है भाई। और कारण कह रहा है MRP वह मूल्य है जो विक्रेता के क्रेता के वसूलना ही होता है, ठीक है, नहीं दूसरा गलत कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कारण गलत कर रहा है, अभिकथन सही कर रहा है, ठीक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ए सही है और आर गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है, सोज नहर किन्हें जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोज नहर का किन्हें जोड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से, तो 2 और 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर 138 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया है, सही बात है, ठीक है, तो केवल हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल एक सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 140 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहा जाता है, ठीक है, सही बात है, तो हमारा केवल एक सही है, केवल एक, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, 141 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक संदर्भ में कौन सा कथन सही है, संसद के संयुक्त बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान है, नहीं गलत है, ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, ये भी गलत है, ठीक है, तो 141 का राइट आंसर नहीं 1 और नहीं 2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य का क्षेत्र है, ठीक है, किस मतलब किस लक्ष्य में, लक्ष्य 1 है, ठीक है, लक्ष्य सतत विकास में मतलब लक्ष्य 1 दिया हुआ है, तो किस क्षेत्र से लक्ष्य 1, तो किस क्षेत्र से है, तो गरीबी के सभी रूपों को ही खत्म करना, ठीक है, और लक्ष्य 3 हो जाएंगे अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है, तो लक्ष्य 3 और लक्ष्य 4 हो जाएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लक्ष्य 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, तो हमारा राइट आंसर 142 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, 142 का बी, ठीक है, 3 4 2 1। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, 143 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन
ओलिविया ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही कथन चुनना है हम लोग को। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की पहल का एक पहल है, सही बात है। तो हमारा केवल एक ऑप्शन है, केवल एक, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 144 नंबर क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व है और राज्य है, मतलब किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है चुनना है, ठीक है, मतलब गलत कथन चुनना है, कौन सा सम्मिलित नहीं, ठीक है। तो नोकरेक कहाँ है, नोकरेक कहाँ हो जाएंगे, तो नोकरेक मणिपुर में, सही बात है, नहीं सॉरी, नोकरेक मणिपुर नहीं हुआ, मणिपुर नहीं, मेघालय में है, मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में हो जाएंगे। नोकरेक कहाँ है, मणिपुर, यही हमारा गलत हो जाएगा। मानस कहाँ है, असम में, सही बात है। अगस्त मलाई कहाँ है, केरल में, सही बात है। तो हमारा राइट आंसर नोकरेक कहाँ है, मणिपुर हो जाएंगे, सॉरी मणिपुर नहीं, मेघालय हो जाएंगे। तो गलत ऑप्शन यहाँ देख सकते चुनना है, तो गलत हो जाएंगे केवल एक डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसकी स्थापना 1991 में हुआ था, सही बात है, केवल एक ऑप्शन हो जाएगा, 145 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 146 में क्वेश्चन है, देखिए अभी कथन दिया हो और कारण दिया हो, ठीक है, इसको पढ़ के जवाब देना। अभी कथन कर रहा है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, सही बात है। कारण कर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, सही बात है। तो ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों सही, और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 146 का डी। चलिए 147 में क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार अवधारणा प्रस्तावित की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमर्त्य सेन। तो 147 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही, केवल 4, ठीक है, तो 147 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 148 में क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चलिए इसके ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे कह रहा है, तो कह रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया है, सही बात है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, सही बात है। तो हमारा दोनों मतलब कि कथन सही कर रहा है, दोनों एक और दो दोनों सही, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 149 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनके शासक के कला मतलब क्रम में सजाना है, ठीक है, और व्यवस्थित नीचे दिए गए कुर का प्रयोग करना, सही जवाब, ठीक है, मतलब कब हुआ था उसके क्रम में सजाना है, पहले कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ, 3 हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे बाजीराव 1 और हो जाएंगे बाजीराव 2 हो जाएंगे, उसके बाद माधव राव 1, तो 4, 3, 1, 2, 4। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 149 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 150 नंबर क्वेश्चन है रेलवे मंडल है, ठीक है, उसका मुख्यालय है, ठीक है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सही बात है। और उत्तरी पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है, सही बात है, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का कटक में है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और सही कथन हम लोग को चुना है, देखो सही कथन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, ठीक, केवल 1 और 2। तो हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन। टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगर इसको आपको PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाए, ठीक है। और टोटल जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए हैं आपको टोटल सटीक आंसर है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा कितना आप लोगों को सही हो रहा है और कमेंट जरूर बताइएगा हमको कितना आप लोगों को सही हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।